नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका कटोच और आज 1 जून से जो बदलाव हुए हैं ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर, उससे जुड़ी हुई खबर आप सबके समक्ष लेकर हाजिर हूं। केंद्र सरकार की तरफ से अगर बात की जाए तो 1 जून से ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए और इसके नवीनीकरण की प्रक्रिया में संबंधित शुल्क में संशोधन किया गया, यानी कि बदलाव किया गया है। स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस या फिर लर्निंग लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए दोनों तरह से नवीनीकृत करने के लिए आपको 200 रुपये का भुगतान जो है वो करना पड़ेगा। नए ड्राइविंग लाइसेंस नियमों के तहत लोगों को आरटीओ के बजाय अपने स्थानीय या निजी प्रशिक्षण केंद्रों में ड्राइविंग टेस्ट देने का भी एक विकल्प मिलेगा, यानी कि एक सुनहरा मौका आपको मिलेगा। तो कुछ बदलाव किए गए हैं जो कि पहले नहीं थे, उसमें कुछ एडिशंस अब की गई हैं ताकि आप लोगों के लिए भी सरल हो जाए। और साथ के साथ देखा जाए तो देश भर में ये बदलाव किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत जो है वो आज 1 जून से शुरू हुई है और आने वाले समय में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये सबके लिए हितकारी, लाभकारी साबित होगा। 1 जून से केंद्र सरकार की तरफ से नए नियम लागू किए गए हैं। नए नियमों के साथ ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया और भी ज़्यादा आसान बना दी जाएगी। हम इसे आसान भाषा में समझें तो तमाम लोगों के लिए जो गाड़ियां चलाने के शौकीन भी हैं और अपने गंतव्य को जाने के लिए किसी स्थानीय विकल्प का या स्थानीय वाहन का इस्तेमाल ना करते हुए अपने वाहन का इस्तेमाल करना प्रेफर करते हैं, उन सब के लिए ये एक सरल प्रक्रिया बनाएगी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से हाल ही में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया की जो बदलाव हैं उसकी घोषणा की गई थी ताकि प्रोसेस को और ज़्यादा आसान बनाएं। जैसे मैं पहले भी कह रही हूँ कि ये प्रोसेस जो है सरल होगा और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात है कि जितने भी प्रशिक्षित यानी कि ट्रेन्ड ड्राइवर जो हैं उन्हें बढ़ावा देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और लाल फीताशाही को कम किया जाए, क्योंकि आए दिन जितने भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जितनी भी लापरवाहियाँ हो रही हैं, उन पर थोड़ी सी रोक लगाने के लिए ये इस तरीके से बदलाव करना और ये डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी था। अब ये नियम लागू कर तो दिया गया है, लेकिन लागू करने से सबसे ज़्यादा बदलाव भी हो गए और इस बदलाव को देखते हुए ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए किसी को भी अपने पास के निकट क्षेत्रीय परिवहन यानी कि आरटीओ में कतार में लगने की अब आवश्यकता नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा जो लोग पुराने अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाकर बैठे हैं, उनका ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना कितना कठिन रहा है। लंबी लंबी लाइनों में उन्हें खड़े रहना पड़ता था और उसके उपरांत ही उन्हें टेस्ट पास करने के बाद ही उन्हें कई बार जब आप फेल हो जाते थे दोबारा से आपको एक तारीख दी जाती थी। तो एक लंबा प्रोसेस था। अब उस प्रोसेस को कम किया गया है। आप किसी भी निजी प्रशिक्षित केंद्र में जाके अपना टेस्ट दे सकते हैं और जो संबंधित राज्य सरकार के अधीन संचालित हों उन्हीं में जाकर आप अपना ये टेस्ट दे सकते हैं और आरटीओ कार्यालय में आपके चक्कर लगाना और आपको लंबी कतारों से बचाने के लिए ये फैसला लिया गया है, जो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हितकारी है, लाभकारी है। आज की इस अपडेट में फ़िलहाल इतना ही। मैं उम्मीद करूँगी आपको ये अपडेट ज़रूर पसंद आई होगी। अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और ऐसी ही कुछ अपडेट्स मैं आपके साथ अब साझा करती रहूँगी। खबरों का सिलसिला तो जारी रहेगा ही, उसके अलावा कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ से भी आपको रूबरू करवाया जाएगा। दिस इज़ मी प्रियंका साइनिंग ऑफ नाउ। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।